जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज ये ज्योग्राफी की क्लास है। ज्योग्राफी क्लास में हम पढ़ेंगे सौर मंडल। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और एक तारा है जिसका नाम है सूर्य। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हो, तो पहले नंबर पे है हमारा सूर्य, फिर है मरकरी यानी कि इसको हम बोलते हैं बुध ग्रह, फिर है आपका शुक्र ग्रह, फिर आपका है पृथ्वी, फिर आपका है मार्स यानी कि मंगल, फिर आपका है बृहस्पति, फिर आपका है शनि सैटर्न, फिर आपका अरुण और फिर वरुण, ये 8 ग्रह हैं और ये है दूरी के क्रम में सबसे। तो सबसे छोटा ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो सबसे छोटा ग्रह है बुध, फिर उसके बाद है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये दूरी के क्रम में। चलिए आगे चलते हैं कि देखिए अब ग्रह और तारों में क्या अंतर है। थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रकाश डालते हैं कि तारा जिनकी अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है उन्हें हम तारा कहते हैं। यानी कि जैसे सूर्य में क्या है, अपना प्रकाश है। अब हीलियम का हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना क्या कहलाता है, उसमें उसके कारण इसमें एनर्जी रिलीज होती है और प्रकाश उत्पन्न होता है। और यहाँ पे केंद्र यानी कि हाइड्रोजन का हीलियम में बदला जाएगा और बदलने के कारण जो है प्रकाश उत्पन्न होगा और जो यहाँ से किनारे की तरफ चलेगी इसकी प्रकाश, वो क्या होगा, प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है, फोटोन के रूप में। और फिर सूर्य से किरणें निकल के पृथ्वी तक पहुंचती है और अन्य ग्रह तक भी पहुंचती हैं। ग्रह किन्हें कहते हैं, जिनकी अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश, जिनके पास में अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, क्या वे सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। चलिए, ग्रह की नई परिभाषा को 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा अपनाया, यानी कि IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा अपनाया गया था। इनके प्राग चेक गणराज्य में एक ग्रह निम्न शर्तों को पूरा करना चाहिए। कौन कौन सी शर्तें हैं? एक, तारों की परिक्रमा करे, हमारे तंत्र में सूर्य की, यानी कि अगर हम अपने गैलेक्सी की बात करें तो उसमें क्या सूर्य की परिक्रमा करना चाहिए। इतना बड़ा हो कि उसमें इतना गुरुत्वाकर्षण हो कि वह अपने गोलाकार आकार को बनाए रख सके। और तीसरी परिभाषा क्या दी थी इन्होंने, इतना बड़ा हो कि इसके गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर इसकी कक्षा के पास अपना समान आकार की किसी भी अन्य वस्तु को हटा देने की क्षमता हो। इस तरह की परिभाषा दी गई थी, ये 3 जो IAU ने दी थी सन 2006 में। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्रह सूर्य के दूरी के आधार पर कौन कौन से हैं। तो सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रह जो है, पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, और आकार के आधार पर जो ग्रह है सबसे छोटा है बुध, फिर मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति, ये आकार के आधार पर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, ये ग्रह है, इनका सूर्य से दूरी कितनी है। अगर हम बुध की बात करें तो 0.38 है, शुक्र की 0.73, पृथ्वी की 1.00, मंगल, ये सब दूरी के आधार पर है। आप डायग्राम को, तालिका को देख सकते हैं। घनत्व के आधार पर बुध 5.44, शुक्र 5.245, पृथ्वी 5.515, और मंगल है 3.945। इस तरह से आप देख सकते हो तालिका में। और अर्धव्यास के आधार पर बुध है 0.38, शुक्र है 0.949, पृथ्वी है 1.000। तो इस तरह से आप तालिका को रीड कर लेना। और ग्रहों की संख्या, बुध का कोई ग्रह नहीं है, सूर्य का भी कोई ग्रह, पृथ्वी का एक ग्रह है चंद्रमा, मंगल का फोबोस डेमोस, बृहस्पति के 79, शनि के 82, अरुण के 27 और वरुण के 14। ये उपग्रह हैं इनकी। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है सबसे पहले बुध ग्रह। ये आप देखोगे बुध ग्रह है और इस बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह भी है ये बुध, और सबसे छोटा ग्रह होने के कारण सूर्य के सबसे निकट का ग्रह भी है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है। घूर्णन अवधि कितनी है? 59 दिन 15 घंटे, यानी कि यह 59 दिन में अपने अक्ष पर घूम लेता है। 58 दिन 15 घंटे में अपने अक्ष पर घूम लेता है। और परिक्रमण अवधि यानी कि सूर्य की चक्कर जो लगाता है वो 88 दिन में लगाता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी वायुमंडल नहीं है। अधिकतम दैनिक तापांतर यानी कि रात्रि में -173 डिग्री सेल्सियस
और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, इसलिए इसको तापांतर ग्रह भी बोला जाता है। तापांतर ग्रह भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट देखिए, अब आता है अभी बुध ही है। जैसे नेक्स्ट है, ये तारे जैसी चमकीली वस्तु लेकिन शुक्र के कम चमकीली है। इसका व्यास है 4879 किलोमीटर। चंद्र द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/18वां भाग है। अब तक केवल 2 अंतरिक्षयान ने ग्रह का दौरा किया। किसका? बुध ग्रह का पे 2 अंतरिक्षयान भेजे गए, एक मेरिनर 10 और एक मैसेंजर। मेरिनर 10 जो भेजा था 1973 में, और मैसेंजर 2011-15 के बीच में भेजा गया था। और दूसरा था इसमें बीपी कोलंबो, दिसंबर 2025 में बुधवार के जो 4 की कक्षा का पे भेजा जाएगा, ये 2025 में। नेक्स्ट है आपका शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह है ये। सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। शाम को पश्चिम में एवं सुबह को पूर्व में दिखाई देने के कारण इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। 4 स्थलीय ग्रहों का सबसे घना वातावरण ग्रह की सतह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के 92 गुना है। नेक्स्ट है कि इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है। शुक्र के वायुमंडल में अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% होने के कारण इस पर हरित ग्रह प्रभाव की स्थिति उत्पन्न होती है, इसीलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। इसके चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल हैं। शुक्र एवं अरुण की परिक्रमण दिशा पूर्व से पश्चिम अर्थात दक्षिणावर्त है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की वामावर्त है। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि इसका परिक्रमण काल 225 दिन अथवा घूर्णन काल 243 दिन का होता है, अर्थात हमारे सौरमंडल में अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक लंबे। टॉपिक है हमारा पृथ्वी का, कि पृथ्वी क्या है? सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। ठीक है, इसका झुकाव किसका? पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है। आकृति भूआब या जो है जीवड़ आकृति का है। इसको नीला ग्रह कहा जाता है कि पानी की अधिकता के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल में सक्रिय ज्वालामुखी वाले 5 ग्रहों में से एक पृथ्वी ग्रह है। अन्य 4 है शुक्र, बृहस्पति, शनि और वरुण। यानी कि सौरमंडल में सक्रिय ज्वालामुखी जिस पर पाए जाते हैं वो 5 ग्रह हैं, उनमें से एक पृथ्वी भी है। और अन्य 4 कौन कौन से हैं? शुक्र है, बृहस्पति, शनि और वरुण। चंद्रमा इसका एकमात्र उपग्रह है। इनके अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। अब देखिए, जो हैबिटेबल जोन बनता है, वो हैबिटेबल जोन कौन सा है? टू हॉट जो सूर्य के पास में, और टू कोल्ड जो सूर्य से दूरी में है। ठीक है, और जो बैलेंस बना है वो जो इन दोनों के बीच में वो बैलेंस बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है मंगल ग्रह। मंगल आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। इसका जो मंगल का जो घूर्णन समय है 24.6 घंटे का है, यानी कि 24 घंटे 6 मिनट में जो है एक चक्कर को पूरा कर लेता है। परिक्रमण काल क्या है? 687, यानी कि सूर्य की जो परिक्रमा करता है वो 687 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें। 25 डिग्री अक्षर झुकाव है इसका। और इसके 2 उपग्रह हैं, किसके? मंगल के, फोबोस तथा डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा उपग्रह किस ग्रह का है? तो ये इनके मंगल का है, जो कौन सा है? डीमोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिस मोन्स तथा सबसे ऊंचा निक्स ओलंपिया की उपस्थिति है। रोम के युद्ध के देवता के नाम पर इसका नामकरण हुआ मंगल का। पृथ्वी के से समानता क्या है? कक्षा और घूर्णन। कक्षा और घूर्णन के कारण इसमें पृथ्वी से समानता होती है। मंगल सूर्य की परिक्रमा करता है। यह हर 24.6 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, जो पृथ्वी पर एक दिन 23.9 घंटे के समान है। मंगल का घूर्णन अक्ष सूर्य के चारों ओर अपने कक्षा के तल से संबंध में 25 डिग्री झुका हुआ है। भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मॉम, इंडियन मार्स ऑर्बिट मिशन
जो है ये या मंगलयान ये भेजा गया था, ये भारत ने भेजा था मंगल पे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नवंबर 2013 में PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C-25 रॉकेट के माध्यम से ये भेजा गया था। ठीक है, PSLV से इनके पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के माध्यम से ये भेजा था। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। दुनिया का सबसे सस्ता अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष मिशन जो 74 मिलियन यानी कि डॉलर, $74 मिलियन में ये तैयार हुआ था। अब दूसरा है आपका बृहस्पति। अब नेक्स्ट जो आपका ग्रह है बृहस्पति, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा सबसे भारी ग्रह है। इसका परिक्रमण काल 12 वर्ष का है और घूर्णन काल लगभग 10 घंटे का है। इसके उपग्रहों की संख्या 79 है। मास्टर ऑफ गॉड्स की इसे एक उपमा दी गई है। इसका प्लायन वेग है 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड, प्लायन वेग, यानी कि इस गति से ये घूमता है। बृहस्पति के 4 बड़े उपग्रह आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। गैलीलियो ने इसकी खोज की थी, इसलिए गैलीलियन के नाम से भी जाना था, क्योंकि गैलीलियो ने इन्हें खोजा था। नेक्स्ट है गैनीमेड। गैनीमेड इस सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह यानी कि व्यास में 5268 किलोमीटर है और बुध से बड़ा है और पृथ्वी के चंद्रमा से 3 गुना बड़ा है। व्यास में 3474 किलोमीटर, पांचों सबसे बड़ा उपग्रह यानी कि पांचों सबसे बड़ा यानी कि एक चंद्रमा है ये। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका नासा द्वारा 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया जो 2016 में कक्षक में स्थापित हो गया था। इसकी कक्षा में स्थापित है। मिशन का अंत हुआ जुलाई 2021 में। नासा का जूनो मिशन पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास को समझने में किस प्रकार सहायक है। ये मुख्य परीक्षा 2017 में आया हुआ IAS के एक परीक्षा में आया हुआ था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि शनि, आपका जो शनि है इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। घनत्व में 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। संपूर्ण सौरमंडल में सबसे कम है। घूर्णन काल क्या है 10 घंटे 40 मिनट का है। परिक्रमण काल 29 वर्ष का है। प्रत्येक 14.7 वर्ष में रिंग क्रॉसिंग की घटना होती है। इसके कुल उपग्रह हैं 82। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आंखों से देखा जा सकने वाला अंतिम ग्रह है। अब इसके पास में कैसे मिशन भेजा गया था कि 1997 में लॉन्च किया गया। नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच सहयोग से भेजा गया था। कौन सा? कैसिनी मिशन ये भेजा गया था, 1997 में लॉन्च किया था। और इन कंपनी नासा, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसियों के द्वारा ये बनाया गया था, बना के इनके सहयोग से इसको भेजा गया था। नेक्स्ट है आपका अरुण। 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो इसका जो घूर्णन काल है, घूर्णन का समय वो 17 घंटे का है। परिक्रमण 84 वर्ष का है। इसके कुल उपग्रहों की संख्या 27 है। मीथेन की अधिकता के कारण इसको नीला हरा रंग का कहा जाता है। इसका कारण नीला हरा रंग है। पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, जो घूर्णन की दिशा है इसकी पूर्व से पश्चिम में। और इसका अक्ष झुकाव 98 डिग्री होने का इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अब है वरुण। 1846 में जॉन गाले द्वारा इसकी खोज की गई थी। रोमन सागर के देवता के नाम पर इसका नाम रखा गया था। इसकी घूर्णन गति है 16 घंटे की और परिक्रमण है 165 वर्ष का। इसके कुल उपग्रह हैं 14। टाइटन जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन पर उष्णोत्सर्ग की जो के प्रमाण मिले हैं। अब देखिए, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सौर मंडल के सबसे छोटे पिंड होते हैं जो क्षुद्र ग्रह होते हैं। ये धातु और चट्टानों के बने होते हैं। इनकी छोटी और दीर्घ वर्ताकार कक्षाएं होती हैं। सबसे बड़ा पिंड सेरेस है। नेक्स्ट है इसमें एजवर्थ कुइपर बेल्ट, जो आपके जो है पृथ्वी के और बृहस्पति के बीच में मिलेगी, शुक्र के पृथ्वी के बीच में मिलती है, उसे बोलते हैं कुइपर बेल्ट। सौरमंडल का एक ऐसा क्षेत्र है जो 8 प्रमुख ग्रहों के बीच ग्रहों के परे मौजूद है। वरुण की कक्षा से 30 AU पर सूर्य से लगभग 50 AU तक फैला हुआ है। यह है क्षुद्र की पेटी के समान है। इसमें कई छोटे पिंड हैं जो सौरमंडल के गठन के सभी अवशेष हैं। प्लूटो कुइपर पट्टी का सबसे बड़ा पिंड है।
छोटी वस्तु का एक संग्रह है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ये पाया जाता है, सौरमंडल के बाहरी सीमा में विद्यमान है, इसका विस्तार 1000 AU से 1,00,000 AU के मध्य है। 1930 में, यानी कि यह प्लूटो 1930 में क्लाइड टाम्बा द्वारा इसकी खोज की गई थी। 2006 में IAU के प्राग सम्मेलन में ग्रहों की नई परिभाषा के आधार पर इसे ग्रह नहीं माना गया था, किसको, प्लूटो को। ये प्लूटो था जो 9वां ग्रह खोजा गया था, बाद में इसको ग्रह की संज्ञा से बाहर निकाल दिया गया था। इसका क्या कारण था कि वरुण की कक्षा से होकर गुजरता था, ये कम गुरुत्वाकर्षण के कारण कई उपग्रहों से भी छोटा आकार में था ये, इस कारण। खगोलीय पिंड क्या है? खगोलीय पिंड जो ग्रहों की नई परिभाषा पर खरे नहीं उतरते उन्हें बौने ग्रह कहलाते हैं, ठीक है, बौने ग्रह कहा जाता है। वर्तमान में प्लूटो यानी कि यम, सेरेस, एरिस, हीमिया, मेकमेक आदि को बौना ग्रह माना गया है। सेरेस क्षुद्र ग्रह क्षेत्र की तथा प्लूटो के ऊपर घेरे की सबसे बड़ी संरचना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इनके बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम इनको पूरी अच्छे से खोल के बता देंगे आपको हर ग्रह के बारे में। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।